अगर आप गूगल पर जाएंगे और दुनिया के अमीर तरीन देश जानना चाहेंगे तो आपको हर जगह चाइना का नाम जरूर नजर आएगा। चाइना और दुबई दो ऐसे देश हैं जो 1980 से पहले बहुत गरीब देशों के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन आजकल दोनों ही देश काफी तरक्की कर चुके हैं और बाकी कई देशों को पीछे छोड़ गए हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना एक ऐसा देश है जो आज अमेरिका के मुकाबले में सुपर पावर की गद्दी पर नजर जमाए हुए है। लेकिन चाइना का एक गरीब देश से सुपर पावर के दावेदार होने तक का सफर कैसा रहा? कैसे चाइना दुनिया का अमीर तरीन देश बना? कैसे चाइना का ग्लोबल नेटवर्थ 514 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचा? हाँ जी, आपने सही सुना। चाइना का ग्लोबल नेटवर्थ 2020 में 514 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानिए कि कैसे इंडिया भी एक दिन दुनिया का अमीर तरीन देश बन सकता है। चलिए चलते हैं 1950 की दिहाई में, जो चाइना की हिस्ट्री में सबसे बुरा वक्त जाना जाता है। चेयरमैन माओ जेडोंग ने 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन के तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की और चाइना की इकोनॉमी चलाने की जिम्मेदारी ली। उस वक्त चाइना में फ्री मार्केट और ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई भी व्यापार होता था वो सरकार खुद संभालती थी और इसी वजह से चाइना गरीब से गरीब होता गया और इकोनॉमी का हाल और बुरा होने लगा। अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में अंग्रेजों के जाने के बाद से ही फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट वाला सिस्टम चला आ रहा है, जहां हर इंसान को अपना व्यापार करने की खुली आजादी है और किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। अगर ये सिस्टम चाइना पहले ही अपना लेता तो शायद आज वो इससे भी ज्यादा अमीर होता। चेयरमैन माओ जेडोंग की पॉलिसीज के चलते 1959 से 1962 के दौरान चाइना में एक फेमिन आया जिसमें लोग भूख से मरने लगे। इतनी गरीबी हो गई थी कि लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था और वो मरने लगे। बताया जाता है कि इस दौरान 4 करोड़ लोग भूख की वजह से मरे थे। 1976 में माओ जेडोंग का देहांत हो गया और इसके 2 साल बाद 1978 में चाइना की नई सरकार ने माओ जेडोंग की पॉलिसीज को खत्म करके फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट सिस्टम लागू किया। कई ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए जिनसे चाइना की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1979 से लेकर 2018 तक चाइना की एवरेज जीडीपी ग्रोथ लगभग 10% रही, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक देश जिसमें 10 साल पहले लोग भूख से मर रहे थे, अब वही देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था। इसके भीतर इंडिया की इकोनॉमी भी 1980 के आसपास अपनी ऊंचाइयों पर रही है, लेकिन 1990 के बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ गिरना शुरू हुआ और वापस अपनी रफ्तार नहीं पा सकी, जबकि चाइना ने 1979 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2008 में चाइना की जीडीपी ग्रोथ 14% थी, लेकिन 2009 के ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के चलते चाइना भी संभल ना सका और चाइना की जीडीपी ग्रोथ गिरने लगी, जो अभी तक संभल नहीं सकी। तो सवाल फिर ये बनता है कि चाइना 514 ट्रिलियन डॉलर्स के नेटवर्थ तक कैसे पहुंचा? इसकी एक बड़ी वजह चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, जहां तरह तरह की आइटम्स बनाई जाती है और पूरी दुनिया में बेची जाती है। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज को खास तवज्जो दी और दुनिया भर में अपने बनाई हुई प्रोडक्ट्स का लोहा मनवाया। इसके चलते चाइना अब दुनिया का सबसे अमीर तरीन देश बन गया है। अगर आज के समय में इंडिया और चाइना के भीतर जीडीपी का मुकाबला किया जाए तो आपको बता दें कि चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से लगभग 6 गुना ज्यादा है। जहां चाइना की जीडीपी 2021 में 17 ट्रिलियन डॉलर रही, वहीं इंडिया की जीडीपी 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर्स रही। इंडिया जीडीपी के लिहाज से 6ठे नंबर पर है, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर। अब अगर इंडिया और चाइना की आबादी का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की आबादी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहा। 2021 में इंडिया की आबादी 139 करोड़, जबकि चाइना की आबादी
141 करोड़ रही और जल्द ही इंडिया की आबादी चाइना की आबादी से बढ़ जाएगी। किसी देश की आबादी का ज्यादा होना उस देश के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर आबादी का ज्यादातर हिस्सा एजुकेटेड हो तो देश तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अगर देश की ज्यादातर आबादी एजुकेटेड ना हो तो वही आबादी देश के लिए बोझ बन जाती है। इस तुलना में इंडिया अभी चाइना से काफी पीछे है। अगर इंडिया इस बढ़ती हुई आबादी को एजुकेट करता है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात साबित हो सकती है। इस तरह चाइना की तरक्की का एक और राज आपको बताना चाहते हैं कि चाइना की एक्सपोर्ट्स उसकी इंपोर्ट से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि चाइना जितनी प्रोडक्ट्स बाहर के देशों से खरीदता है उससे कई ज्यादा प्रोडक्ट्स वो बाहर के देशों को बेचता है, जबकि इंडिया की इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। जिसका मतलब ये है कि इंडिया जितनी चीजें बाहर के देशों को बेचता है उससे ज्यादा चीजें वो खरीदता है। अगर इंडिया को आने वाले सालों में चाइना को पीछे छोड़ना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनानी पड़ेंगी ताकि पैसा बाहर ना जाए। इंडिया और चाइना के भीतर ट्रेड की तुलना की जाए तो आपको बता दें कि इंडिया चाइना से 88 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करता है, जबकि चाइना को लगभग 23 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। हमें चाइना से इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि हमारा पैसा चाइना ना जाए और वहां का पैसा इंडिया में आए। हाल ही में हमने देखा कि इंडिया ने चाइना के कई ऐप्स बंद किए जिसमें टिकटॉक भी आता है। ऐसे कई ऐप्स जो चाइना के बनाए हुए हैं उसका प्रयोग दुनिया भर में लोग रोज करते हैं और उससे कमाए हुए पैसे चाइना में जाते हैं। चाइना में बाहर के किसी और देश के ऐप्स का प्रयोग मना है। व्हाट्सएप और गूगल कुछ महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स है जिनके मुकाबले में चाइना ने वीचैट और बैडू का प्रयोग देश के लोगों में आम किया। हमें भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े और चाइना को पीछे छोड़ दे। अगर भारत को दुनिया के अमीर देशों वाली लिस्ट में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए ये आवश्यकता है कि एजुकेशन को आम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हुनर सिखाया जाए जिससे देश में पैसा ज्यादा आए। इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट्स बनाना और उनका प्रयोग करना ही हमारी तरक्की का एक रास्ता है। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा, लेकिन जरूरत इस अमल की है कि हम अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें और बाहर के देशों की प्रोडक्ट्स का प्रयोग कम करें। आपको क्या लगता है और क्या करने की जरूरत है जिसके चलते हम चाइना को पीछे छोड़ सके? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।